आजादी सहाफत पर हमले की कोशिश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, एबटाबाद समेत मुल्क के कई छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ वन की नशरियात मुतासर। मुतादिद शहरों में न्यूज़ वन आखिरी नंबर पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए केबल ऑपरेटर्स कहते हैं पैमरा की जानिब से टेलीफोन कॉल्स पर न्यूज़ वन के नंबर तब्दील करने का कहा गया। न्यूज़ वन की नशरियात रोकने पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और क्वेटा प्रेस क्लब की मजम्मत। ओहदेदारों ने पाबंदी को मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करार दे दिया। न्यूज़ वन की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। मुल्कीय एहतजाज का इंदिया भी दे दिया गया। एमरा की जानिब से भी न्यूज़ वन पर पाबंदी की मजम्मत। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने न्यूज़ वन की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि न्यूज़ वन की बंदिश से हजारों वर्कर्स के खानदान मुतासर होंगे। मीडिया को मुश्किल हालात का सामना है, ऐसे तो आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से भी न्यूज़ वन की बंदिश की मजम्मत। कहा तनकीद पर पाबंदियां लगाना आमिराना रवैया है। हम सहाफी और उनके अहल खाना के साथ खड़े हैं। न्यूज़ वन की नशरियात फौरी तौर पर बहाल की जाए। न्यूज़ वन को बंद किया गया है। मैं समझता हूं कि ये सरीहन ज्यादती है और ये इस हुकूमत की फस्तायत की निशानी है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि न्यूज़ वन की नशरियात बंद करना हुकूमत की फस्तायत की निशानी है। नून लीग इस मुश्किल वक्त में न्यूज़ वन के साथ खड़ी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि न्यूज़ वन पर पाबंदी काबिल मजम्मत है, शर्मनाक और साथ ही एक अफसोसनाक अमल भी है। सबसे पहले हुकूमत की तरफ से जो न्यूज़ वन पर पाबंदी लगाई दी गई है या न्यूज़ वन की आवाज को कंट्रोल उनको दबाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम पीडीएम पुरजोर अल्फाज में, शदीद अल्फाज में, शिद्दत के साथ इसकी मजम्मत करती है। पीडीएम तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है क्या हुकूमत के वजीर पर तनकीद करना गलत है। तर्जमान जयुआ असलम गौरी ने कहा हुकूमत इस तरह के इक़दामात से बाज आ जाए। सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी कैसर शरीफ बोले हुकूमत को अपना चेहरा साफ करना चाहिए, आईना नहीं तोड़ना चाहिए। डीएनपी रहनुमा एमल वली खान ने कहा हुकूमत ने अपने मफाद के लिए मीडिया पर पाबंदी आयद की। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने न्यूज़ वन की जबरी बंदिश को आज़ादी इजहार राय पर हमले के मुतरातिफ करार दे दिया। नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा न्यूज़ वन की बंदिश के लिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालना कबूल नहीं। बलूचिस्तान के इलाके सौराब में क्वेटा कराची कौमी शाहरा पर कार और ट्रॉलर में टक्कर। हादसे में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। कराची दो दरिया के इलाके में 2 कारों में तसादुम। गैर मुल्की खातून जाँ बहक, 3 रिश्तेदार शदीद जख्मी। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी मुहलिक वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 41 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में कोरोना से मजबूरी अमवात की तादाद 29,772 हो गई। एक दिन में 3,206 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 55,304 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के लिए 13 अजला में दोबारा पोलिंग का अमल जारी। 568 पोलिंग स्टेशन पर 7,10,472 वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए ताउन मांगेंगे। नून लीग के सदर का कहना है कि अवाम की तरफ से उन पर अदम एतमाद का हुक्म जारी करने का वक्त आ गया है। इमरान न्याजी अवाम की जिंदगियां छीनने के बजाय मुस्ताफी हो जाएं। मौलाना फजल रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। सरबराह पीडीएम के अदम एतमाद पर ताउन की दरख्वास्त। चौधरी बरादरान ने फैसले के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। फजल रहमान का आसिफ जरदारी को भी टेलीफोन।
سابق صدر نے کہا پیپلز پارٹی عدم اعتماد کے معاملے پر پوری اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ حکومت نے بجلی 10 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ نیپرا نے اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق فروری کے بلوں پر ہوگا۔ 50 یونٹ استعمال کرنے والے افراد اور کے الیکٹرک صارفین سے فیصلے سے مستثنی ہوں گے۔ ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بھی خدشہ۔ گلگت کے سستا بازار اور استعمال شدہ کپڑوں کے مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ 250 سے زائد پتھارے جل گئے۔ کئی مکانات اور ہوٹلز بھی لپیٹ میں آ گئے۔ بھاری مالیت کا نقصان۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 12 گاڑیوں کی مدد سے 4 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ نواب شاہ میں زمین کے تنازع پر قتل 5 افراد کے ورثاء کا لاشیں قومی شاہراہ پر رکھ کر دھرنا۔ نواب ولی محمد کے مقام پر سندھ کو پنجاب سے ملانے والی سڑک بلاک۔ گاڑیوں کی قطاریں برادری تصادم میں SHO بھی جاں بحق۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ پنجگور کے دورے کے موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا مقامی آبادی کا تحفظ اور سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ آرمی چیف کا مادر وطن کا دفاع کرنے والے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ PSL 7 میں آج پشاور زلمی اور کنگز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں بھی ٹکرائیں گی۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ ڈبل ٹیپ کرنے اور نامور شاعر اور ادیب فیض احمد فیض کی 111ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ فیض نے شاعری اور نثری تحریروں میں مظلوموں کے حق کے حوالے سے آواز اٹھائی۔